Hi guys, welcome to my channel, and today I came up with another new video in my channel, and it's about the current situation of America and Iran war. Let's go. हम सबको तो पता ही था कि यूएस और ईरान के बीच में वॉर जोरों शोरों से चल रहा था। बाद में जाके एक डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया था कि अगर ये वॉर स्टॉप नहीं होता है तो ही इज गोइंग टू एंड ऑल द सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ओके, वो इस तरीके से अटैक करेगा, उसने वार्न किया था। देयर वाज अ पोस्ट, हम सब ने वो उसको पढ़ा ही था। तो बाद में जाके वो वार्निंग से ठीक 2-4 घंटे पहले ही सीज फायर अनाउंस हुआ 2 हफ्ते के लिए। तो इट मीन्स कि जो वॉर चल रहा था ईरान एंड यूएस के बीच में, वो स्टॉप हो गया फिलहाल के लिए। तो इट वॉज अ गुड न्यूज एंड ऑल वेर हैप्पी। आफ्टर सीज फायर सब लोग ये सोच रहे थे कि वॉर अब खत्म होने वाला है। एट द मीन टाइम इजराइल ने लेबनान जो कि ईरान का दोस्त थे उस पे अटैक किया विथ 50 फाइटर जेट एंड 160 बॉम्ब ब्लास्ट इन 1 मिनट, और वहां पे 250 लोग अप्रोक्सीमेटली मर गए थे। और वहां पे बहुत ही बवाल हो गया था कि ये सीज फायर तो हो गया, फिर से अटैक हो रहे हैं, और अटैक्स काफी कंटिन्यू हो रहा था। तो ये लग नहीं रहा था कि सबको कि सीज फायर हुआ है और ये इतना इफेक्टिव है। फिर बीच में एंट्री होती है हमारे शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी एंट्री होती है, और वो एज अ मेडिएटर काम कर रहे हैं बिटवीन ईरान एंड यूएस की टू क्रिएट पीस एंड स्टॉप वॉर बिटवीन देम। और सब लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे अपने कंट्री में। और ये तो चल रहा था, वो एज अ मेडिएटर काम कर रहे थे। पर यहाँ पे थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई थी कि लेबनान ईरान का दोस्त है, ठीक है, और फिर अमेरिका ने मतलब इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया, तो कंसर्न वही था। तो यहाँ पे ये चल रहा था कि ईरान जो है वो ये बोल रहा है कि लेबनान को अटैक करना बंद करो, तभी जाके ये वॉर में भी स्टॉप होने के चांसेस है। दैट इज वन ऑफ आवर डिमांड, ठीक है। और यहाँ पे यूएस ये बोल रहा है कि जो भी है बिटवीन यू एंड अस, ईरान एंड अमेरिका, ये लेबनान बीच में क्यों आया? मतलब लेबनान के बारे में हम कभी बात भी नहीं करे हैं, एंड दैट्स आउट ऑफ द टॉपिक बिटवीन यू एंड मी। तो यूएस का ये कहना था। तो फिर शहबाज शरीफ का जो एक पोस्ट था, तो सब लोगों ने देखा था, और इसके बाद में काफी डिस्कशन भी हुआ था कि वहां पे ये भी लिखा था कि लेबनान के ऊपर अटैक भी बंद होगा, तो इस तरीके से अभी बातचीत आगे बढ़ेगी, और वॉर स्टॉप करने के लिए बात आगे बढ़ेगी, और इसको बंद करने के लिए हम सब बातचीत करेंगे और हम आएंगे कम्युनिकेशन में। इस बीच में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई यहाँ पे। लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि जो अमेरिका के आर्मी हैं उनमें से लाइक 2 वहाँ पे फंस गए थे, क्योंकि ईरान ने उन लोग के फाइटर जेट को डिफ्यूज किया था। जो पायलट्स थे तो वहाँ पे फंस गए थे ईरान में, वो कैसे कैसे भी वहाँ पे छुप के बैठ रहे थे। एंड उन लोग के पास कम्युनिकेशन के लिए जो फोन होता है स्पेशल, वो था, और वो कम्युनिकेट भी कर रहे थे। पर वो एवरी टाइम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इट्स जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे ईरान भी वो ट्रैक कर सकता है। वो छुप छुप के बीच बीच में गैप लेके कम्युनिकेट तो कर ही रहे थे यूएस के साथ। और यहाँ पे आता है एक टेक्नोलॉजी जो यूएस ने यूज किया, जो न्यूज में आया, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। घोस्ट मर्मर टेक्नोलॉजी। इसमें ये है कि जो दिल की धड़कन है ना, वहां पे जो हार्ट बीट में एक थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है। टेल यू व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज दिस, कि वो हार्ट बीट को ट्रैक करके इंसान कहाँ पे है वो चेक कर सकते हैं। बाय यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी यूएस ने अपने 2 पायलट्स को वहां से निकाला। मतलब डोनाल्ड ट्रंप या यूएस ने अपने आर्मीज और पायलट्स वहां पे भेजे, और वहां जाके उन लोगों ने 2 पायलट्स को वहां से रेस्क्यू किया। दैट्स अ बिग थिंग। इस बीच में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके पोस्ट एवरीथिंग इज टॉक ऑफ द वर्ल्ड। अभी कभी वो जीसस बन के पोस्ट डाल रहे हैं, कभी कहीं पे पॉप
के ऊपर कोई कमेंट कर रहे हैं, कहीं पे चाइना के ऊपर ऊपर कमेंट कर रहे हैं, और अपने ट्विटर हैंडल में भी वो पोस्ट करते रहते हैं, एंड कभी क्या करते कभी क्या करते। तो सब लोग काफ़ी कंफ्यूज भी है लोग, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी चल रहा है, पर वो क्या करने वाले आगे, क्या हो रहा है, किसी को भी कुछ एग्जैक्ट आइडिया है नहीं अभी फिलहाल। तो इस बीच में ये भी हुआ था कि लाइक जब स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल गया था, तो इंडिया को तो उन्होंने अपना जो भी गैस वैस जो भी है तो वो लाने दिया था, और टोल फ्री भी कर दिया है इंडिया को। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और इन एडिशन लाइक चाइना के लिए भी उन्होंने खोला है, और ईरान ने, तो फिर वहाँ से वो लेना चालू हो गया, वो ऑयल एंड गैस एंड एवरीथिंग। तो इसमें ये हो गया कि कहीं ना कहीं एक वॉशिंगटन पोस्ट और कहीं पे ये भी आया था कि बातें ये भी हो रही थी कि चाइना भी वहाँ से ऑयल एंड गैस ले जा रहा है। और कहा सुनने में ये आता है कि कहीं ना कहीं कहीं चाइना ईरान को वेपन सप्लाई तो नहीं कर रहा है। तो ये बात हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बोला था कि अगर ऐसा है तो चाइना को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर चाइना को भी लपेटे में ले लिया है, और चाइना ने भी रेस्पॉन्ड किया है कि अगर ऐसी बात है तो हम भी रेस्पॉन्ड करेंगे। तो रायता थोड़ा थोड़ा फैल रहा है, और बातें भी हो रही है ये वॉर बंद करने के लिए, टॉक्स बिटवीन टू कंट्रीज एंड मीडिएटर्स, ये सब भी जा रहा है साइड बाय साइड। ये बातचीत में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल रहे हैं कि अब ये वॉर जल्द से जल्द स्टॉप होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि साइड बाय साइड वो स्टेट ऑफ हॉर्मज में भी चले गए, और वहाँ पे भी ब्लॉकेड चालू किया है, और मिडिल ईस्ट में काफ़ी अपने मिलिटेंट और आर्मीज को भी भेजा है। तो पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या होने वाला है, कुछ आइडिया है नहीं अभी फिलहाल, एंड इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग ऑल्सो। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कि हम स्टेट हॉर्मस और ब्लॉकेट करेंगे। तो फिर ईरान ने भी उसमें जवाब दिया है कि अगर ऐसा है तो लाल सागर और ओमान सागर थ्रू जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हर कंट्री में, तो हम वो भी ब्लॉकेट करेंगे, बंद करेंगे। दैट विल इम्पैक्ट लॉट्स ऑफ अदर कंट्री एंड यूएस एज वेल। तो ईरान ने ये भी बोला है फिलहाल। तो ये सब काफी चीजें चल रही है अभी राइट नाउ सीज फायर के दौरान। इस तरीके से ये मुद्दा आगे जा रहा है, और फिर पीस टॉक भी चल रहा है, वॉर एंड करने के लिए बातचीत भी चल रही है। और इधर फिर लेबनान पे अटैक भी बंद किया गया है, तो ईरान ने भी अभी स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल दिया है सबके लिए, जो कि सबके लिए राहत की बात है अभी फिलहाल। और फिर ये आगे तो चल रहा है, अभी पता नहीं है क्या होने वाला है। हम तो यही चाहते हैं कि ये वॉर जो है ये स्टॉप हो बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। एंड पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो वॉर हर जगह पे बंद होनी चाहिए, और वॉर से कुछ होगा नहीं। अगर हम सोचे तो वॉर से क्या ही होगा, इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ योर ओन कंट्री, योर ओन पीपल। लोग मरेंगे, डिस्ट्रक्शन होगा, और क्या होगा वॉर से। So it's better कि we spread peace and togetherness and helping each other. That's what I believe in. अगर war कहीं पे भी जो हो रहा है ये stop होके आगे बढ़ता है, तो that's a very good thing for everyone. Now guys, it's a wrap. I hope you enjoyed this video, and if you have any feedback, please comment below. I would really appreciate that, and I will come up with another new video in next episode. And till then, take care of yourself, okay? And I will see you in the next video, and spread peace.